जय हिंद क्लास। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कौटिल्य बलरामपुर में स्वागत है। और आप सभी को आज मैं बेसिकली एकदम परसेंटेज पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। आज सबसे पहले एकदम नॉर्मल क्लास परसेंटेज की होगी, जिसमें सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद डे बाय डे आपको नया नया कंटेंट उसमें हम लोग उपलब्ध कराते हैं। हम लोग प्रतिशतता पहले क्यों चुने हैं? क्योंकि गणित में प्रतिशतता का एक बहुत अहम रोल होता है। वो इसलिए क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कैलकुलेशन में बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं, और परसेंटेज, मेरा मानना है, अभी तक का अनुभव है कि परसेंटेज लगाने से बच्चों का कैलकुलेशन पावर काफ़ी ग्रो हो जाता है। तो इसलिए आइए सबसे पहले हम लोग प्रतिशतता की चर्चा करेंगे, एकदम बेसिक क्लास से, एकदम मज़े की क्लास। मेरा दावा है कि अगर आपने उसको ठीक से देख लिया तो फिर दोबारा आपको किसी से कहीं भी परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सबसे पहले देखते हैं। हाँ भाई, हमारे राइटिंग पे मत जाना, थोड़ी राइटिंग पुअर है। हमेशा जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है उसकी थोड़ा सा राइटिंग कमजोर होती है। ध्यान से देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलो, पहला टॉपिक इसका, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज की गणना हमेशा 100 पर होती है, प्रत्येक 100 पर। इसका मतलब प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100 पर ही इसकी गणना होती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी नंबर के बगल में अगर परसेंट का सिंबल लगा हुआ है तो आपको बिना सोचे हुए बाई 100 कर देना है। बिना सोचे हुए बाई 100 आपको कर देना। दूसरे पे आइए, इसे 5% है तो आप देख सकते हैं यहां भी 5% है। आप देख सकते हैं ये भी बाई 100। अब आप इसको छोटा कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 20 जा, यानी 1/20। ऐसे आप सेकेंड वाला देखेंगे, 85% है। आप सीधा परसेंट अगर सिंबल लगा आपको बाई 100 कर लेना है, छोटा करना है इसको, 5 1 जा 5 7 जा 5 20 जा, यानी आपका 17/20। ऐसे आप देख सकते हैं 25.8% आपको बटा 100 करना है, क्योंकि आपका एक परसेंट का सिंबल लगा हुआ है। ये देखिए, ठीक। अब आप क्या करें, इसको पहले पूर्णांक बनाएं। पूर्णांक आपको कैसे बनाना है, ये दशमलव हटा के यहाँ 0 कर देना है। अब आप इसको छोटा कर सकते हैं, तो पहले 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 0 0। यानी आप देख सकते हैं कि अभी इससे छोटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 500 के गुणांक में कहीं भी 129 का कोई भी गुणनखंड नहीं आता है, इसलिए इसकी फ्रैक्शन यही होगी। आगे आते हैं 3/4%। इसका मतलब क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था कि परसेंट वो चीज है जहां जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 100 होता है। अब आपको क्या करना है, 100 करना है। 100 का आशय यह है कि इसका जो हर है इसको 100 से गुणा कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि 400 के किसी भी गुणज में आपका 3 नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 3/4 ही हो जाएगी। आगे देखते हैं बेटा, आपका 6/7% है, तो इसमें क्या करोगे, 6 है, मैंने कहा था अभी तुरंत इसकी चर्चा हुई है कि इसका जो हर होगा वो 100 से गुणा हो जाएगा। इसका मतलब हमेशा हम 100 से भाग करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 2 3 जा, और इसको देखो, यानी आपका 3/350 है। फिर आप देख सकते हैं 7/8% है, वही चीज 7/800, 7/8%। हाँ, अब ये छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि 800 के किसी भी गुणज में 7 नहीं आ रहा है। 7 का कोई भी गुणज 800 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी फ्रैक्शन इतनी ही हो जाएगी। अब हम लोग इसके आगे के बिंदु पर चलते हैं। आगे आपने अभी क्या देखा कि हम प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब ये आपका बहुत अहम मुद्दा है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। रटना नहीं है आपको,
रटना बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा, आप लोगों को रटना नहीं है, इसको सीखना है। जैसे हम आपको दे दिए 2 लिख दिए, 3/4 लिख दिए, 4/5 लिख दिए, 7/9 लिख दिए, 8/11 लिख दिए, 11/13 लिख दिए, 13/17 लिख दिए, और इधर हम 4.8। किसी ने कहा भाई इसको चेंज कर दो, किसमें? परसेंटेज में चेंज करना। परसेंटेज में कभी भी आपको चेंज करना है तो आपको प्रत्येक फ्रैक्शन को, सारे फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहला देखो 2 है, इसको चेंज करना है, 2 × 100 करोगे तो ये इतना होगा। फिर आगे आप देखते हो 3/4, इसको आपको चेंज करना है तो 3/4 × 100। आप देख सकते हैं, इसको आप डिवाइड करोगे, 4 से 100 कट रहा है, इसको भाग करो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 4, 5 × यानी आपका 75%। फिर हम देखते हैं 4/5 = 4/5 × 100। आप देख सकते हैं 5 × 1 = 5, 5 × 20 = यह आपका कितना आया? 80%। फिर हम देखते हैं 7/9 × 100। देखो बेटा ये कट नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है? ऊपर ऊपर गुणा कर लेना है और नीचे नीचे। ये देखो, इसको आपको डिवाइड करना है तो 17 को लोगे, 9 का टेबल 17 में पढ़ना है, 70 में 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 × 7 = 63, 7, फिर 9 × 7 = 63, आपका 7 बचता है, 7/33। फिर आगे देखते हैं आपका क्या है? 8/11। आप देख सकते हैं 8/11 × 100। फिर आपको चेंज करना है, कैसे करोगे? 800/11। आप भाग करिए, पहले 80 को 11 से भाग करिए, इसका तरीका होता है काटने का। 11 का पहाड़ा 80 में पढ़िए, 11 × 7 = 77, आपके पास 3 बचता है, अगला 0 लेते हो तो 30 हो जाता है। फिर 11 का पहाड़ा 30 में पढ़ते हो, 11 × 2 = 22, आपके पास 8 बचता है, वही 8 आपका अंश होता है और 11 हर होता है। इस प्रकार से आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। आगे फिर देखते हैं 11/13 × 100। फिर आप देखिए 1100/13। अब देखो बेटा कैसे डिवाइड करना है। मेन चीज, बच्चे कहाँ भागते हैं? केवल डिवाइड पे भागते हैं, उनकी थोड़ा सा कैलकुलेशन पावर वीक होती है। यहाँ देखिए कैसे आपको डिवाइड करना है। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट लेना है तो कम है तो 3 डिजिट ले लो, फर्स्ट टाइम में आपको आ जाती है। 110 में 13 का पहाड़ा पढ़ते हो, 13 का पहाड़ा 110 में 13 × 8 = 104, आपने टेबल पढ़ा होगा। 104 आपके पास 6 बचता है, 0 लेते हैं हम, 60 हो जाता है। 13 का पहाड़ा 60 में 13 × 4 = 52, आपके पास 8 बचा, 8 ऊपर और 13 नीचे। इस प्रकार से आपको परसेंटेज में चेंज करना है। आगे देखते हैं बेटा 13/17% इक्वल टू 13/17 × 100। आप देखते हो 1300/17। 17 का पहाड़ा 130 में पढ़ते हो क्योंकि 2 अंक छोटा है, 13 छोटा है, आपको 3 अंक लेना पड़ेगा फर्स्ट टाइम में। 17 का पहाड़ा पढ़ते हो 130 में, 17 × 7 = 119, आपके पास बचता कितना है? 11 बचता है। 11 में ये वाला 0 लेते हो, 110 हो जाता है। 17 का पहाड़ा पढ़ते हो, 17 × 6 = 102, आपके पास 8 बचता है क्योंकि 110 था, 8 ऊपर और 17 नीचे। इस हिसाब से आपको करना है। चलिए अभी आपका बचा है, हाँ, 4 दशमलव वाला भी देख लेते हैं, 4.8। इसको आपको चेंज करना है तो क्या करना है? × 100। तो आप देख सकते हैं, इसको सीधा गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पर कितना आएगा? इतना आएगा। एक अदद के बाद दशमलव लगा दीजिए, अर्थात आपका कितना आ गया? 480%। तो इसी हिसाब से मेरे प्रिय बच्चों, आपने भी सीखा कि भाई परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। अब हम आते हैं इसकी जो, अब यहाँ आपको और भी ध्यान देना है, ये तो बहुत नॉर्मली चीज थी। अब आपको आज ऐसे क्लास पढ़ना है कि आप खुद समझ सको कि सवालों की रचना कैसे होती है, सवाल पढ़ा कैसे जाता है, कैसे कितने बेसिक से उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। आइए अगले बिंदु पे चलते हैं। परसेंटेज की कुछ लैंग्वेज होती है, चलिए हम आपको बहुत छोटे माध्यम से बताते हैं। 2 डिजिट पहले लेते हैं। मान लो आपने लिया कोई 2 डिजिट, सबसे पहले आपने लिया 8 और 10। चलिए इसी पे देखते हैं, 8 और 10 पर। तो अब इस पे हमको सवाल बनाने हैं। सबसे पहले 4 सवाल बनाने, ध्यान से देखो। पहला क्या है? 8 का 10
कितना प्रतिशत है। दूसरा इसी पे सवाल, जिस प्रकार से 8 का 10 कितना प्रतिशत है, उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि 10 का 8 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तीसरा आप देख सकते हो, जैसे ये का वाला हो गया, उसके बाद देखना इसकी एक लैंग्वेज और होती है 8 से 10। तो आपने ये देखा कि से शब्द तुलनात्मक होता है, तो 8 से 10 क्या होता है आप खुद जान सकते हैं, 8 से 10 अधिक होता है। तो आपको यहां लिखना है 8 से 10 कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक है। चौथा क्वेश्चन इसी में बन रहा है 10 से 8, से सब तुलनात्मक होता है, 10 से 8 कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। चलिए इसी को समझते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला याद रखना मेरे प्रिय बच्चों, जिस भी शब्द नंबर के तुरंत पीछे का लगा है उसको हर मान लेते हैं और फिर वो अंश होता है। बस यही चीज आपको करनी है। 4 दूनी 8, 4 से भाग किया 25, 2 से इसको भाग किया 5, आपका 125। दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्या वही चीज का जिसके बगल लगा, अंग्रेजी वाले सुनने ठीक से, जिसके पहले ऑफ लगा, हिंदी में जिसके पीछे का लगा उसको हर करना है और उसको अंश करना है। यहां देखिए का, 10 को नीचे करोगे 8 को ऊपर, हल करो, कट गया कितना 80%। तीसरा पॉइंट इसी में आप देखते हो कि 8 से देख लो, ऐसे ही देखना है इसमें कि जिस नंबर के तुरंत पीछे से लगा है उसको नीचे रखोगे, जिस अंक के पीछे से लगा है उसको नीचे रखोगे, और अधिक और कम की बात करेगी तो तुलना का बात कर रहा है, तो आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निकाल के यहां अंश कर देना गुणे से। ऐसे ही आपको सीखना है। 4 से भाग करो इसको 25, यानी आपका 25%। चौथा क्वेश्चन आप देखते हैं कि देख लो 10 के बगल से लगा हुआ है तो 10 को नीचे रखोगे, और जब कम और अधिक की बात अभी हमने पीछे, फिर उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, कम और अधिक की बात करेगा तो दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे और वही अंश कर दोगे और फिर डिवाइड कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा 20%। तो अब ऐसे ही हम एक थोड़ा सा बड़े नंबर के उसमें आते हैं। मान लो कोई चीज फ्रैक्शन में हो तो फिर आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, आइए आगे चलिए। देखिए जैसे अब अभी हमने एकदम सिंपली नंबर लिया, अब हम थोड़ा सा फ्रैक्शन में आते हैं। जैसे मान लो हम 2 फ्रैक्शन ले लेते हैं। अगर आज आपने मेरी ये क्लास ठीक से देख ली तो आप खुद सवाल बनाने लगेंगे, लगाना तो दूर रहा, आप खुद रचना करने लगेंगे। लेकिन ठीक से इसको देखिए, इन 2 नंबरों पे 2 फ्रैक्शंस पे सवाल बनाए जाएंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। और देखिए कैसे करोगे, वही लैंग्वेज आपकी जैसे आप किए थे, 3/4 का 4/5 कितना प्रतिशत है। दूसरा ऐसे ही 4/5 का 3/4 कितना प्रतिशत है। तीसरा 3/4 से शब्द जहां आएगा वहां तुलना की बात हो रही, याद रखना। तो कैसे पता लगाओगे कि भाई दोनों में बड़ा कौन है, सीधा इसको गुणा कर लो, 5 3 15, 4 चौक 16, यानी ये तय है कि 3/4 से 4/5 बड़ा, आपको कुछ नहीं करना है। 5 3 15, 4 चौक 16, यानी 3/4 की जो वैल्यू है हम पुट करेंगे वो 15 करेंगे, 4/5 के इंस्टेड हम क्या रखेंगे 16 रखेंगे। अब आप देख सकते हैं भाई 3/4 से 4/5 क्या है, ज्यादा है,
तो 3/4 से 4/5 कितना प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? चौथा क्वेश्चन है 4/5 से 3/4। आप देख रहे हैं, दिखाई भी पड़ रहा है कि भाई 4/5 से 3/4 कम है, तो 4/5 से 3/4 कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? ऐसे ही बस जैसे आप किए थे उसको ऐसे आपको हल करना। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए भाई, 3/4 वैसे हल करोगे टाइम लगेगा। आपने देखो बना लिया इसको 5 3 15 4 चौक 16, यानी 3/4 की जगह पर 15 लिखना है, 4/5 की। ऐसे कोई भी फ्रैक्शन हो, हम एक समझाए दे रहे हैं, जैसे कोई फ्रैक्शन हो, जैसे 2 है और 3/4 है, इसको ऐसे सिंपली लिखना है, इसको भी बटा 1 कर लो, 4 दूनी 8, 3 1 कम 3, बस इन्हीं दोनों पे तुलना कर लो। 2 के जगह 8 रख दो, 3/4 की जगह 2 रख दो। ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए हम आपको देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए 3 किसके बगल का लगा हुआ है? पीछे 3/4 के। तो आपको 3/4 का वैल्यू जो है वो नीचे रखना है, ना कि 3/4 15। अब 4/5 की वैल्यू क्या है? ऊपर रखना है 16 गुणे 100। आप इसको हल करते हैं, देखिए नीचे इसको यहां से ऐसे हल करना है। तो अब इसको छोटा करना है, 5 3 15, 5 से इसको भाग किया 20। तो अब देख रहे हो कि भाई 3 से ना 16 कटेगा ना 20, तो हम ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं। सॉरी, ये 1.6 हो गया, 4/5 से हाँ, हाँ 16। देखिए पहला क्वेश्चन, इसके बगल का लगा हुआ है, देखिए इसकी वैल्यू नीचे रखोगे, 16 ऊपर रखोगे, गुणे 100। देखिए 5 3 15, 5 20, 100 गुणा कर लिया, ये 320 हो जाएगा बटा 3। अब इसको डिवाइड करना। बहुत बच्चे तो डिवाइड में भी हमने देखा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे करना, घबराना नहीं है। पहले एक डिजिट लो, एक डिजिट लो, 3 का पहाड़ा 3 में 3 1 कम 3, भाई 3 तो फाइनल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो यक्ते अंक लेना है हर स्टेप पर, तो इससे तो एक कम है, तो इसमें तो काम बन नहीं सकता। तो अब स्वतंत्र नहीं हो कि 50 अंक एक बार में उतार सकते, तो दूसरा डिजिट चाहिए, तो आपको यहाँ 0 बढ़ाना। अब 3 का पहाड़ा 20 में पढ़े, 3 6 18, आपके पास 2 शेष बचता है, वही 2 ऊपर हो गया और 3 नीचे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया दूसरे कंडीशन पे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहां देखिए फिर अगला क्वेश्चन, पेज ऐड कर लीजिए। हाँ, लेकिन फिर अभी पेज बदल जाएगा, छोटा कर लीजिए। चलिए अगला है दूसरा वाला क्वेश्चन, 4/5 का 3/4 कितना प्रतिशत? ये लिखा था 4/5 का, जैसे 3/4 लिखा था। एकदम ऊपर बोर्ड मत इस्तेमाल कीजिए, एकदम ऊपर थोड़ा जहाँ 4 लिखा है उस उतने तक इस्तेमाल कीजिए। हाँ ठीक है, इसमें कैंडल ज़्यादा अच्छा है। हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है आपका 4/5 का 3/4 कितना प्रतिशत है? तो आप दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, ध्यान से देखिए। तो अब देखिए 5 थे 15 हमने अभी बताया था, 4 चौक 16, तो 15 जगह इसके जगह 3/4 की जगह आपको 15 रखना है, 4/5 की जगह 16 रखना है। तो का किसके बगल छुपा हुआ है? 4/5 की। तो आपको क्या करना है, 4/5 की वैल्यू रखनी है 16 और 15 को ऊपर रखना है, गुणे 100। छोटा करिए इसको, 4 चौक 16, 4 से भाग किया 25 आया। अब ये कटेगा नहीं तो गुणा करो, 15 बचे 75, हासिल 7, 15 दूना 30, 7 37, गुणा करने पर कितना 375 आएगा। अब हम फिर इसको भाग करते हैं, तो एक डिजिट ये कम है तो 37 लिख लो। इसका पहाड़ा 37 में पढ़ो, 4 का 4 9 36,
आपके पास 1 बचता है, 5 लिए 15 हो गया आपका, 15 हुआ तो 4 का पढ़ा, 15 पढ़ो 4 3 12, आपके पास 3 बचता है, वही 3 अंश हो गया, अब ये हल हो गया। इसी हिसाब से आपको हल करना है। देखो फिर सुन लो, अगर कंपटीशन निकालना है तो कैलकुलेशन पावर बेस्ट करनी है, नहीं है तो मेहनत कर डालिए, बुरा मत मानिएगा, बिना कैलकुलेशन पावर के सिलेक्शन संभव नहीं है, वो भी आज की दुनिया में। कंपटीशन इतने बढ़ते जा रहे हैं, वैसे आप लोग समझदार हैं, लेकिन मैं भी अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। आगे आइए, तीसरा क्वेश्चन इसी पर है आपका। तीसरा क्वेश्चन कि 3/4 से 4/5 कितना प्रतिशत ज्यादा। आप लोग पीछे देखते भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इसको हम मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमने मिटा भी दिया ताकि आप लोग आराम से इसको समझ सकें। इस तीसरे वाले सवाल को देखिए, तो 3/4 से किसके बगल लगा हुआ है? 3/4 के पीछे लगा हुआ है से, तो 3/4 की वैल्यू आपको रखनी है, ना कि 3/4। अब आप देख रहे हैं कम और ज्यादा की तुलना, अगर से तुलनात्मक शब्द होता, जहां तुलना की जाए, कम और अधिक की बात की जाए, वहां आपको दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, वो ऊपर हो जाएगा। डिफरेंस आपका ऊपर हो जाएगा, गुणे 100, भाग करेंगे 5 3 15, 5 20 100। अब आप ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, 20 1 20, नीचे 3 है, पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें, 3 6 18, आपका 2 बचता है, 2/3। मेरे ख्याल से सारी बातें आपको पूर्णतया समझ में आ रही है। आगे आपको अगला टॉपिक है 4/5 से 3/4 कितना प्रतिशत कम है। 4/5 से 3/4 कितना प्रतिशत कम है। तो आप देख सकते हैं किसके बगल से लगा हुआ है, 4/5 के, तो 4/5 की वैल्यू पुट करनी है। क्या है 4/5 की वैल्यू? 4/5 की वैल्यू क्या है आपकी? 16। सॉरी, इसको नीचे रखना है, 16। अब क्योंकि कम और ज्यादा की बात है, तो आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस निकालोगे। 4 4 जा, भाग किए 25, गुणा किए 25 1 25, 4 का पढ़ा 25 में पढ़ोगे, 4 6 24, 1 बचेगा आपके पास, अंश हो जाएगा और हर। तो इस हिसाब से आपको देखना है, आपने बड़ी सुगमता से इसको जाना कि भाई कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा इसका एक, आज हमने आपको बताया कि प्रतिशत कैसे निकाला, अभी प्रतिशत निकालना नहीं बताया है, लेकिन प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलना, और जो इसकी लैंग्वेज होती है हमने आपको बताया। अगले क्लास में हम बताएंगे कि कैसे हम किस प्रकार से जो है प्रतिशत निकालते हैं, और इसकी और लैंग्वेज क्या होती है, इसमें और सारी डीप चीज़ें बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय कौटिल्या।